क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है जो किसी के द्वारा भी कंट्रोल नहीं की जाती है। यह एक इंटरनेट की तरह फ्री है जिसमें हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, हर कोई इसे खरीद सकता है। आज युवाओं के बीच क्रिप्टो करेंसी की क्रेज़ी इतनी देखी जा रही है कि कई वह इसका गलत इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिए हैं। हाल ही में इंडिया में मल्टी करोड़ बिटकॉइन स्कैम का पहला मामला सामने आया है, जो अब एक पॉलिटिकल इश्यू बन गया है। यह स्कैम क्या है या कैसे पॉलिटिकल इश्यू बना और मिसिंग बिटकॉइंस क्या है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है कर्नाटका में ड्रग केस से, जब बेंगलोर की सीसीबी की पुलिस ने ड्रग केस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार करी और साथ में 500 ग्राम हाइड्रोमैरिजुना, एक प्रकार की गांजा, जब्त करी, जिसे कथित तौर पर डार्कनेट से क्रिप्टो करेंसी यूज करके प्राप्त किया गया था। कुछ सप्ताह बाद इसी पुलिस ने और भी कुछ लोगों को पकड़ा, जिसमें श्री कृष्णा रमेश एलियस श्रीकी और रोबिन खंडेवाल इस केस के मेन विलन निकले। श्रीकी एक साइबर फ्रॉड, रैंसमवेयर अटैक्स और हैक कर क्रिप्टो करेंसी की चोरी करने में एक्सपर्ट, जबकि रोबिन खंडेवाल इलीगल तरीके से प्राप्त इन क्रिप्टो करेंसी को रियल पैसों में बदलने का काम करता था। अब इस केस का मेन आरोपी श्रीकी है, क्योंकि इसी के जरिए हर इलीगल चीजें शुरू होती थी। श्रीकी बेंगलोर का रहने वाला 25 से 26 साल का एक इंटरनेशनल हैकर है। इसका कहना है कि वह 4 साल की उम्र में ही बेसिक कोडिंग, वेबसाइट हैकिंग और बोट राइटिंग सीख ली थी। 10 साल की उम्र होते होते वह ब्लैक हैट हैकर फोरम का मॉडरेटर बना और लाखों रुपए बोट्स और ऑनलाइन गेम्स में बेट करके कमाने लगा। इसी बीच उन्होंने अपनी कॉलेज की इंजीनियरिंग पढ़ाई भी छोड़ दी और हैकिंग कंटिन्यू रखी। श्रीकी कई साइबर क्राइम्स को अंजाम दे चुका है। 2016 में इन्होंने कई पॉलिटिकल लीडर्स, जर्नलिस्ट और टीवी चैनल्स को हैक करने की दावा करी है। 2017 और 2018 में चाइनीज वेबसाइट पीपी पोकर को हैक करी, जिसमें वह अपने दोस्तों को प्लेयर्स की कार्ड बताकर उन्हें गेम जिताया करता था। 2015 में बिटफिनेक्स को भी हैक करी, जो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करने की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है। 2019 में दोबारा बिटफिनेक्स को हैक करके 2000 बिटकॉइंस की चोरी करी। इसके अलावा 2019 में ही श्रीकी ने कर्नाटका गवर्नमेंट की ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल को हैक किया, जहां उन्होंने कई बिडर्स की अकाउंट्स को एक्सेस करी। इस हैकिंग में उन्होंने लगभग 11.5 करोड़ की चोरी करी। हालांकि बेंगलोर पुलिस ने कहा कि श्रीकी द्वारा अधिकतर क्लेम्स अप्रमाणित है, क्योंकि किसी भी कंट्री ने इस तरह हैकिंग की कोई सूचना या वार्निंग नहीं दी। मिसिंग बिटकॉइंस की मामला क्या है? इस स्कैम में बिटकॉइंस की मिसिंग भी बताई जा रही है। जनवरी 2021 में बेंगलोर पुलिस ने 31 बिटकॉइंस जब्त करने की दावा करी, जिसकी वैल्यू 9 करोड़ थी। यह बिटकॉइन श्रीकी की क्लाउड वॉलेट में रखी मिली थी, जिसको पुलिस ने श्रीकी के मदद से एक्सेस करी और पुलिस वॉलेट में ट्रांसफर करी। कुछ दिन बाद पुलिस फिर से श्रीकी की अकाउंट्स को एक्सेस करी, जिसमें 186 बिटकॉइंस लाइव ट्रांजैक्शंस की स्थिति में देखी गई। लेकिन 2021 के नवंबर में वही पुलिस कहती है कि श्रीकी की अकाउंट से कोई भी बिटकॉइंस पुलिस वॉलेट में ट्रांसफर नहीं करी, और यही स्टेटमेंट से अपोजिशन पार्टी के नेताओं को शक लगे और कहा कि कर्नाटका की सरकार इस मल्टी करोड़ बिटकॉइन स्कैम को कवर अप करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि यह एक नॉन इश्यू मैटर है, लेकिन अपोजिशंस ने सवाल पे सवाल किए कि अगर यह इम्पोर्टेंट नहीं थी तो सीएम पीएम से इसकी डिस्कस क्यों करी, क्यों सीसीबी को प्रेस रिलीज करनी पड़ी, क्यों आरोपी के कन्फेशन के बावजूद बिटकॉइंस को जब्त नहीं किया गया। अब अपोजिशन इस पर एक प्रॉपर जांच की मांग करी है। हाल ही में मोदी जी सिडनी डायलॉग में युवाओं के बीच बढ़ती क्रिप्टो करेंसी की इन्फ्लुएंस को लेकर चिंता भी जताई है। मोदी जी ने कहा कि सभी डेमोक्रेटिक देशों को इस पर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह किसी गलत हाथों नहीं आना चाहिए, नहीं तो यह हमारे यूथ को बर्बाद कर सकता है। अभी के लिए इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी रेगुलेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करी गई है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इंडिया जरूर कोई लॉ पास करेगी क्रिप्टो करेंसी को लेकर। क्या आप मानते हैं कि इस पर जरूर डिस्कशन होना चाहिए, इस पर कोई रेगुलेटरी सिस्टम बनना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग जैसे मामलों को बढ़ावा दे सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।